बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का मौजू भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारा आज का मौजू है ईरान की मुआशी शहर खार्क जजीरा। ये खार्क जजीरा क्या है, इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। क्योंकि आज जो है ना 28 फरवरी है, 28 मार्च है। आज 28 मार्च है और गुज़श्ता महीने की 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले शुरू हुए थे, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei साहब भी शहीद हो गए थे। आज शुरू हुए तकरीबन एक महीना हो चुका है और अमेरिका इसराइल के ईरान पर तसलसल के साथ हमले जारी हैं, उनकी बमबारी जारी है। ईरान जितना कर सकता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ईरान भी ताबड़तोड़ जवाबी हमले कर रहा है। और इस जंग में इराक की जो एक इराक की रेगुलर आर्मी का हिस्सा है हश्द अल-शाबी, ये एक ताकतवर गिरोह है, ये भी ऑफिशियली शामिल हो चुका है। इसके अलावा हिजबुल्लाह भी इस जंग में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा जो यमन के हुसी हैं वो भी इस जंग में तकरीबन शामिल हो चुके हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक मिसाइल हमले की तस्दीक की है जो उन्होंने इसराइल पर किया था। लेकिन आज मैं जंग के बारे में जो डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आज हम पर बात कर रहे हैं जिसका ईरान की मईशत से अहम ताल्लुक है। ईरान का जो खार्क जजीरा है ये ईरान की मेन लैंड से, ईरान के साहिल से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। ये चंद किलोमीटर चौड़ा और चंद किलोमीटर लंबा एक जजीरा है जहाँ जितनी भी तनसीबात हैं वो खुले आसमान के नीचे हैं। मिसाल के तौर पे ईरान की तिजारत होती है, उसमें हर 10 में से 9 जो टैंकर हैं वो खार्क जजीरे से लोड होते हैं। इसके अलावा इस खार्क जजीरे की अहमियत यूँ भी मैं आपको बयान कर दूं कि रोज़ाना 4 मिलियन बैरल जो तेल है वो इसी जजीरे से लोड होता है। और ये जो जजीरा है इसकी जो अहमियत है वो ईरान के लिए इतना ज़्यादा है कि ईरान का जो बड़े बड़े कुएँ हैं पाइपलाइनों के ज़रिए इसकी जो खार्क जजीरे का जो टर्मिनल है इसके साथ अटैच हैं। और जो सुपर टैंकर आते हैं वो ईरान की मेन जो सरजमीन है, जो साहिल है, वहाँ वो लोड नहीं हो सकते। और इसी जजीरे से सुपर टैंकर हैं वो लोड होते हैं। और दुनिया में जो ईरान की जो 90% ऑयल की तिजारत है वो इसी जजीरे से जो टैंकर हैं वो लोड होते हैं और पूरी दुनिया में जाते हैं। अब आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद किया हुआ है और ट्रंप परेशान है कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए क्या तरीका किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमले भी किए हैं और पूरी दुनिया को मदद के लिए भी पुकारा है। लेकिन ट्रंप को नाकामी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया समझती है कि इस जंग में हमारा शामिल होना इसलिए गैर ज़रूरी है कि ये जंग इसराइल की जंग है, नेतन्याहू की जंग है, जिसमें ट्रंप इस्तेमाल हो रहा है। अब जबकि आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने की पासदाराना इनकलाब ने धमकी दी है कि अगर हमारी तेल की तनसीबात, हमारी तवानाई की तनसीबात, हमारे बिजली घरों पर हमले हुए तो हम आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ जो बाबुल मंदब है जहाँ हुसी बैठे हुए हैं, यमन के हुसी बैठे हैं, वो भी उसको बंद कर देंगे। ट्रंप के लिए एक ही ऑप्शन है, दुनिया के तमाम माहिरीन मुतफ़िक़ हैं कि अगर खार्क जजीरे को कंट्रोल कर लिया जाए तो जब निगोशिएट होंगे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए तो ट्रंप उसको बतौर टूल, बतौर प्रेशर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन खार्क जजीरे पर हमला करना ऐसे है जैसे ईरान की गर्दन को दबोचना, लेकिन ईरान अपनी गर्दन नहीं दबोचने देगा। उसके लिए डेफिनेटली ईरान ने दिफाई इक़दाम किए हैं और CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने वहाँ इजाफी दस्ते तैनात किए हैं और इजाफी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम वहाँ तैनात किए हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका खुदा खास्ता एक तेज़ तरीन बमबारी के सहारे पे तेज़ तरीन हमले करके वहाँ कंट्रोल कर भी लेता है तो 25 किलोमीटर ईरान की मेन लैंड से वो जजीरा दूर है और ईरान कतई तौर पर भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि खार्क जजीरा अमेरिका के हाथ में चले जाए, क्योंकि ईरान की जो ज़मीन है वहाँ सुपर टैंकर, मैंने पहले भी कहा है कि वहाँ लोड नहीं हो सकते, क्योंकि जो ईरान का साहिल है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। खार्क जजीरे से ही ईरान की 90% तिजारत होती है, तो ईरान ऐसा कभी नहीं चाहेगा। और ये जंग अगर अमेरिका खार्क जजीरे पर हमला करता है तो ये जंग यकीनन फैलेगी और इस जंग के फैलने से पूरी दुनिया को बशमूल पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया पूरी कोशिश कर रही है, बिलखुसूस पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये जंग बंदी हो जाए और इस जंग को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए। ये बढ़ने से आम आदमी की जो तवानाई के हवाले से जो क़ुव्वत ख़रीद है वो काफ़ी मुतासर हो चुकी है। अगर ये जंग मज़ीद बढ़ती है तो एक तेल का बहरान आएगा, एक गैस का बहरान आएगा और आम आदमी इसमें सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तमाम दुनिया भर के माहिरीन ये बात वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई या ईरान ने बंद कर दिया तो ये एक दुनिया भर की तवानाई के लिए एक खौफनाक बहरान होगा। और अब यही वजह है कि ट्रंप सुबह कोई बयान देता है, शाम को कोई बयान देता है और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि खार्क जजीरे पर हम कब्ज़ा करें। लेकिन ये उनके लिए एक दलदल भी साबित हो सकता है, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो खार्क जजीरे पर कब्ज़े करने का मतलब ये है कि ईरान की 90% जो तिजारत है उसको डैमेज कर देना, और ईरान ऐसा
کبھی نہیں چاہے گا. میں بھی یہی چاہتا ہوں, ہم بھی سام صاحب یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کسی طرح بند ہو اور دنیا میں امن ہو. لیکن اس کے لیے جو اسرائیل ہے, امریکہ ہے, انہوں نے ناجائز حملے شروع کیے ہیں, انہوں نے غیر قانونی جنگ شروع کی ہے. امریکی عوام کو, اسرائیلی عوام کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اپنے حکمرانوں کے خلاف, اور اس جنگ کو بند کرنے کے لیے اپنا پریشر دینا ہوگا, تاکہ جو دنیا کے معصوم لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, ایران میں جو اندھا بمباری کر کے بچوں کا قتل عام جاری ہے, اسرائیلی اور امریکی اس سے باز آ جائیں. اور یہ اس صورت میں باز آئیں گے جب امریکی اور اسرائیلی عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. ایران حملے کر رہا ہے جوابی طور پر, لیکن ایران کا ایک اصول ہے, وہ ملٹری تنصیبات پر حملے کرتے ہیں, سویلینز یا اسکولز, کالج یا یونیورسٹیز پر ایرانی حملے نہیں کر رہے. لیکن اگر امریکہ نے ایران کی توانائی کی تنصیبات پر, بجلی گھروں پر اندھا دھند بمباری کی اور تسلسل کے ساتھ جو حملے جاری ہیں یہ جاری رکھے, جس میں بہت ساری سویلینز کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, تو جوابی کارروائی میں ایران بھی امریکی اور اسرائیلی شہریوں کو ان پر حملے کر سکتا ہے. جب وہ حملے کرے گا تو جنگ کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا, اور جنگ کی شدت میں جب اضافہ ہوگا تو اس کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑے گا. تو آئیں مل کر اس جنگ بندی کے لیے ہم کوششیں کریں. ہم سب کی آواز اگر ہم بلند کریں گے تو یقیناً ان لوگوں تک جنہوں نے یہ جنگ ناجائز طور پر شروع کی ان تک کی آواز پہنچے گی, اور وہ انڈر پریشر ہوں گے, اور یہ جنگ بندی ختم ہو جائے گی.